रामू का साधारण जीवन। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी उम्र 35 साल थी और वह एक गरीब किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह अपनी जीविका के लिए खेती करता था। बारिश के भरोसे चलने वाली खेती से उसकी आमदनी बहुत कम होती थी। परिवार में रामू, उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे थे। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके खेत में पर्याप्त पानी नहीं था, बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वह उधार के बोझ तले दबा हुआ था। लेकिन रामू मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा कहता, मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस धैर्य रखना पड़ता है। पहली समस्या, सूखा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी न होने की वजह से सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामू के पास अपनी फसल बचाने का कोई उपाय नहीं था। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी और शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। रामू भी निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारी किस्मत खेतों में ही है। मैं शहर नहीं जाऊंगा। इस बार कोई उपाय जरूर करूंगा। सरला ने रामू का समर्थन किया और उसे प्रोत्साहित किया। नई शुरुआत का संकल्प रामू ने ठान लिया कि वह अपनी खेती को सफल बनाएगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। उसने खेत के पास एक छोटा तालाब खोदने का निर्णय लिया ताकि बारिश का पानी जमा हो सके और सूखे में उपयोग में आ सके। यह काम बहुत मुश्किल था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गांव वाले कहते, रामू पागल हो गया है, अकेले अपने हाथों से तालाब खोदकर क्या कर लेगा। लेकिन रामू ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मिट्टी खोदता। तालाब की सफलता रामू की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसने अपने खेत के पास एक बड़ा तालाब तैयार कर दिया। जब बारिश हुई तो तालाब पानी से भर गया। अब रामू को पानी की कमी की चिंता नहीं थी। उसने तालाब के पानी से अपने खेत को सींचा और फसल उगाई। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। वह पूरे गांव में सबसे ज्यादा अनाज उगाने वाला किसान बन गया। उसकी मेहनत और धैर्य को देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने रामू से माफी मांगी और कहा, तुमने हमें सिखाया कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। दूसरी समस्या, बाजार की कमी। रामू की फसल तो अच्छी हो गई, लेकिन अब उसे बाजार में बेचने की समस्या आई। गांव से शहर का बाजार बहुत दूर था और परिवहन के साधन नहीं थे। रामू ने इस समस्या का भी समाधान खोजा। उसने अपने गांव के किसानों को एकजुट किया और सुझाव दिया कि वे अपनी फसलें मिलकर शहर ले जाएं। किसानों ने उसकी बात मानी। सबने पैसे मिलाकर एक बैलगाड़ी खरीदी और फसल को शहर ले जाना शुरू किया। रामू की मेहनत और दूरदर्शिता की वजह से गांव के सभी किसानों की आय बढ़ने लगी। गांव में बदलाव, रामू की सफलता ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। गांव के लोग अब मेहनत और सहयोग का महत्व समझ चुके थे। उन्होंने मिलकर एक और बड़ा तालाब बनाया और नई तकनीकों से खेती करना शुरू किया। रामू को पूरे जिले में सम्मानित किया गया। सरकार ने उसके गांव को आदर्श गांव घोषित किया। रामू का कहना था, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन बदल देता है। प्रेरणा का स्रोत, रामू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सच्ची मेहनत